नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। दोस्तों, आज मैं जिस पहलू की चर्चा करने जा रहा हूं या जिस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका संबंध आमिर खान से है, जिनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा आजकल बहुत चर्चा में है, आप सब जानते होंगे। फिल्म की चर्चा तो आज की बातचीत के दूसरे हिस्से में करूंगा, उसको लेकर के मेरी कुछ उत्सुकताएं हैं उनके बारे में। लेकिन जो पहला भाग है उसमें मैं जिस पहलू की चर्चा करने जा रहा हूं उसका रिश्ता आमिर खान के अभिनय से है। आखिर आमिर के अभिनय में ऐसा क्या है जो उनके आज के हिंदी फिल्म उद्योग का ही नहीं बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग का एक बड़ा अभिनेता या एक बड़ी शख्सियत बनाता है। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, मुझे एक ही वजह लगती है जो आमिर में है और किसी दूसरे हिंदी अभिनेता में आज की तारीख में नहीं है, जो अभी के अभिनय चित्र वो है अपने जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर वो निभाते हैं, उसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मैं सिर्फ दो फिल्मों की चर्चा करूंगा। एक तो जो फिल्म थी उनकी 2009 में आई थी, 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान ने वो फिल्म की थी, उसमें उनकी उम्र 44 साल की थी। आप सोचिए कि 44 साल का एक व्यक्ति, ऐसा लग रहा था जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में 20-22 साल के लड़के होते हैं। कोई अंतर, कई बार तो ऐसा होता था कि जो समकालीन उनके जो उसमें को एक्टर्स थे वो ज़्यादा उम्र के लग रहे थे। आमिर खान अकेले एक रियल जो स्टूडेंट एज होता है, विद्यार्थी की जो उम्र होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वैसा वो लग रहा था कि वैसा वो हैं वहाँ पर। मुझे लगता है कि ये कैपेबिलिटी किसी और एक्टर में नहीं है। दूसरी फिल्म जो उनकी आई, दंगल। दंगल में भी देखिए उन्होंने कई सारे मिथक तोड़े थे। एक मिथक ये था कि जो हिंदी फिल्मों का जो एक्टर होता है हमेशा कभी उसको उम्र दराज नहीं दिखना चाहिए, कभी 60 के उम्र का नहीं दिखना चाहिए, कभी उसको ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए थी कि वो ऐसे बाप के रोल में आ रहा है जिसके दो लगभग किशोर या युवा हो रहे बच्चे हों। ये सब हिंदी फिल्म उद्योग में किसी एक्टर का जो इमेज है होता है उसको धक्का पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन नहीं, आमिर ने वह रोल किया और वो रोल उनका इतना ऑथेंटिक था, इतना विश्वसनीय था कि वो फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में, विशेषकर चीन में, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला। उनकी आने वाली बाद में जो उनकी फिल्म आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें वो अभिनेता थे, वो भी चीन में बहुत सफल रही थी। लेकिन जो सफलता दंगल को मिली भारत में और वैश्विक स्तर पर, वो इस वजह से मिली कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह कैरेक्टर में समाहित कर लिया था। कहीं लग नहीं रहा था कि ये आदमी जो सामने दिख रहा है, पहलवान जो दिख रहा है, पहलवान के वेश में जो दिख रहा है, या जो पूर्व पहलवान रह चुका है, वो एक हीरो है। हीरो का जो इमेज है उसको आमिर खान ने तोड़ा था। वो एक आमिर की बहुत बड़ी सफलता है। मुझे लगता है कि वैसा और कोई, अब मैं और कई फिल्मों की बात कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। मैं इन दो फिल्मों की याद जो थी इस वजह से भी मुझे प्रिय हैं, फेवरिट हैं। तारे ज़मीन पर भी है, वैसे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी। लगान तो लगी ही लगी थी, लेकिन लगान में उन्होंने उम्र वाला जो हिस्सा था वो ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, उसमें युवा लग रहे थे। लेकिन इसमें जो है इन दोनों फिल्मों में, 3 इडियट्स में और दंगल में, उन्होंने एज का जो बैरियर होता है उसको बिल्कुल पार कर दिया था। हाँ, ये तो हुआ मेरी बातचीत का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि मुझे उत्सुकता है इस फिल्म को देखने की, इस वजह से भी कि मैंने फॉरेस्ट गंप देखी है, बहुत पहले देखी थी लेकिन देखी है, और उसमें जो कुछ चीज़ें हैं उसको किस तरीके से अडेप्टेशन किया गया है हिंदी में, वो मुझे देखना है। खास करके वो वाला हिस्सा जिसमें आप फॉरेस्ट गंप को अगर आपने देखा होगा तो उसमें वियतनाम वार जो है, अमेरिका ने जो वियतनाम में लड़ाई लड़ी थी उसका प्रसंग है। और वो
जो वियतनाम में अमेरिका ने युद्ध लड़ा था वो साम्राज्यवादी युद्ध था। भारत ने अभी तक कोई साम्राज्यवादी युद्ध नहीं लड़ा है। भारत में जितने युद्ध हुए हैं वो आत्मरक्षा के लिए लड़े गए हैं मोटे तौर पर, और भारत ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी तरह का युद्ध नहीं किया है। तो वो एडाप्टेशन कैसे किया गया है, थोड़ा ये पहलू मुझे ज़रूर देखना है उसमें कि आखिर उसको कैसे एडाप्टेशन। आप जानते हैं, या अगर आप नाटक के और फिल्मों के दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि एडाप्टेशन पूरी दुनिया में होते हैं, और हर देश की भाषा में दूसरी भाषा की फिल्मों का या साहित्य का एडाप्टेशन किया जाता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक कहानी के कई सारे रूप होते हैं, उनको एक लोकल, उनको एक रूप देना एक जो फिल्म मेकर है उसकी जिम्मेदारी है, और ऐसा होता रहा है। लेकिन एडाप्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, कई बार तो रियल ओरिजिनल से लिखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे देखने की उत्सुकता है कि आखिर उसमें जो वियतनाम वार का जो कॉन्टेक्स्ट है जो अमेरिका ने लड़ा था, उसको इस फिल्म में जो इसके निर्देशक हैं अद्वैत चैतन्य, उन्होंने कैसे इसको पेश किया है। वैसे अद्वैत चैतन्य तो नाम के मतलब नाम तो उनका है ही डायरेक्टर के रूप में, पर आमिर खुद इतना काम करते हैं अपनी फिल्मों पर कि कौन डायरेक्टर रह जाता है कौन नहीं रह जाता है, इसके बारे में कई बार जो चर्चाएं होती हैं उसमें निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये फ़िलहाल चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि वो हिस्सा जो वियतनाम वार का है उसको हिंदी में वर्जन में कैसे ला गया है। देखिए, एक और बात इस फिल्म के बारे में है, और जो है वो साउथ में जो आप फिल्में हाल में बनी हैं, जैसे कि आरआर फिल्म बनी थी, RRR, उसमें 3 आर है, वो उसकी सफलता जो अखिल भारतीय सफलता इस वजह से भी हुई कि उसमें हिंदी के अभिनेता, हिंदी फिल्म उद्योग के 2 बड़े अभिनेता उसमें थे। एक तो थे अपने अजय देवगन, और दूसरे थी ये महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, यानी कि रणबीर कपूर की पत्नी। और रणबीर कपूर की पत्नी उस तरह से सीता बन गई थी उसमें, जो आलिया भट्ट थी। तो इन ये जो फैक्टर था यहाँ भी एक देखिए, ये नागा चैतन्य को लेकर के आए हैं आमिर खान। उनका साउथ में भी बड़ा फॉलोइंग है नागा चैतन्य का, वो क्या करते हैं ये भी मुझे देखना है, ये मेरी दूसरी उत्सुकता है। तो अपनी उत्सुकता मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको फिर से आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर ये आपको उत्सुकता अगर जो मेरी है उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में जा कर के शेयर कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज की बातचीत है आज